नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। द न्यूज़ रूम आर्ग्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इज लंदन बिकमिंग लंदनिस्तान? जी हाँ, यही आज हमारे चर्चा का विषय होने वाला है, क्योंकि वापस से कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं और सोशल मीडिया पर इन दिनों ये बहस फिर से छिड़ चुकी है। और ये बहस कोई पुरानी नहीं है, ये बहुत पुरानी बहस चलती आ रही है। लंदनिस्तान कहा जा रहा है लंदन को, लेकिन लंदन को लंदनिस्तान क्यों कहा जा रहा है? आखिर कौन सी वो नई डेवलपमेंट थी जिसके बाद ये चर्चा जो है और सुर्खियों में बनाया, लोग इंटरनेट पर और इसकी खुलकर बात कर रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, हम चर्चा करेंगे और वो दोनों पक्ष की बात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको लेकर आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स दोनों हैं। कुछ लोग मल्टीकल्चरल सिस्टम या सोसाइटी कहते हैं लंदन को, तो कुछ लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कि लंदन इज़ बिकमिंग अ इस्लामिक टेरिटरी, और वहाँ पे धीरे धीरे जिस तरीके से इस्लाम बढ़ा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताएं खड़ी करता है। इसी पूरे मुद्दे पर हम आज अपने न्यूज़ रूम में सभी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लंदनिस्तान आखिर क्यों लोग कह रहे हैं। देखिए, अब लंदनिस्तान पहली बार इस्तेमाल हुआ था ये शब्द 1990 और अर्ली 2000s में, और इनिशियली दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस, और उसके बाद कुछ रिपोर्टर्स ने इस वर्ड को पकड़ा। उसके बाद धीरे धीरे ये मेन स्ट्रीम होता चला गया, और बाद में कई एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशंस होते हैं उनके स्पेशलिस्ट भी लंदनिस्तान शब्द का इस्तेमाल करने लगे। अब ऐसा क्यों होता था? फ्रेंच इंटेलिजेंस ने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि उस समय असाइलम लॉज जो थे ब्रिटेन के और खासकर लंदन के, वो बहुत लिबरल और बहुत ही वीक हुआ करते थे, और कई शरणार्थी लगातार आ रहे थे। इसको लेकर ये चिंताएं खड़ी हुई। इस्लाम का प्रचार वहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा था। फिर अर्ली 2000s में चाहे 7/7 टेरर अटैक हो, या फिर कई उसके बाद टेरर अटैक्स हो गए, या फिर लंदन में उस समय कई ऐसे हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक प्रीचर्स रहते थे जो रेडिकल इस्लाम की प्रीचिंग्स दिया करते थे, चाहे वो अबू अली हमजा मसरी हो जाए, अबू कतादा हो जाए, तमाम ऐसे जो जिन्हें बाद में अरेस्ट करना पड़ा, जिन्हें बाद में वहाँ से निकालना पड़ा। तो ये तमाम ऐसे लोग थे जिनकी मौजूदगी ने लंदन को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। अब इस बार भी एक सर्वे आता है, और ये सर्वे लगातार तीसरे साल ये बताता है कि लंदन में पैदा होने वाले बच्चों में जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम है वो है मोहम्मद। यानी कि एक तरीके से ये रिपोर्ट ये बताती है कि इस्लाम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि लंदन शहर में जो एथनिक ब्रिटिश पॉपुलेशन है वो सिर्फ 37% तक रह गई है। इसके अलावा एशियंस हैं, मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स वहाँ के सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी आप कह सकते हैं वो हैं। उनकी संख्या जो है वो 15 से 17% है इस वक्त लंदन में। तो ये तमाम बहस के मुद्दे हैं जिस पे लोग बहस कर रहे हैं। वहाँ पे अब कई बार ऐसी होती हैं कि स्लोगनरिंग हो जाती है कि वी विल कॉन्कर योर लैंड, फलां ढिमकाना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसको लेकर आज हम बहस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम किसके पास जाएं? हम भी सोचते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रतिभा। डू यू थिंक कि लंदन इज़ बिकमिंग लंदनिस्तान, या फिर ये सिर्फ एक रेटरिक है और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, नो डाउट बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अब जब वहाँ का हो चुका है तो क्यों नहीं बन सकता है। बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये भी हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर आपको वहाँ का फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, हर लॉ में आपको सेम राइट्स मिले हैं, आपको प्रोटेक्शन मिला है, हर चीज़ मिला है, तो आप उसका मिसयूज़ तो ना करें। आप वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के कल्चर की तरह रहिए, वहाँ के सारी चीज़ों की तरह रहिए। अपना ही एक वो हर चीज़ में इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। अपना स्कूल एक है, मतलब स्कूल है, वहाँ पे पूरी उनकी कम्युनिटी रह रही है, पूरा वो फैलते जा रहे हैं, पूरा वहाँ पे सिर्फ अब वहाँ उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाने लगी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आके उन्होंने अपना फैलाया, और फिर जो उन्होंने हमारे साथ यहाँ किया वो उनके साथ भी हो सकता है, नो डाउट। तो ये बात है। अब देखिए, जो बात प्रतिभा ने की वो बात ये है कि वहाँ पे होता ये है कि जो आरोप लगते हैं, जो वहाँ का राइट विंग ग्रुप है वो ये आरोप लगाता है कि वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन जो हैं वो इंटीग्रेट, मतलब वो
अकेले रहना चाहती हैं, वो दे आर नॉट बिकमिंग ए पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, वो अलग रहते हैं, वो अपने अलग नियम मानते हैं। शरिया काउंसिल्स को लेकर भी सवाल उठते हैं। उनका ये कहना है कि उनका आउटर एक्सपोजर बहुत कम है, वो मिलते जुलते नहीं हैं, दे आर नॉट एडप्टिंग दी मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो वहाँ ब्रिटेन की है। अब इसको लेके आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट दोनों है, क्योंकि अगर आप किसी सॉवरेन कंट्री में रहते हैं तो यू हैव द राइट टू लिव द वे यू वांट टू लिव। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई तय पैमाना मानकर रहना चाहिए या रहना पड़ेगा। हिमांशु, हाउ डू यू सी दिस एंटायर आर्गूमेंट? यार देखो, लंदन के जब से मेयर बने हैं सादिक खान, तब से और भी ज़्यादा ये मामला जो है वो तूल पकड़ता चला गया है कि अरे ही इज़ अ पाकिस्तानी ओरिजिन मुस्लिम एंड देन दे आर स्प्रेडिंग इस्लाम इन लंदन एंड लंदन विल सून बिकम लंडनिस्तान। अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो सोशल मीडिया पे तो कई लोग बार बार, और वहीं के रहने वाले लोग बार बार लंदन को लंडनिस्तान करके रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? देखिए प्रमोद, ये जो लंदनिस्तान का मुद्दा है ये आज से नहीं है, ये 90 के दशक से चलता आ रहा है। जैसे कि आपने ही बताया, 90 के दशक में एक अल्जीरियाई आतंकवादी हुआ करते थे, राशिद रामदा। उन्हें पनाह दी जो है ब्रिटेन ने। उसके बाद 95 के अंदर बम धमाके होते हैं फ्रांस के अंदर। फ्रांस ने कहा कि इन आतंकवादियों का आप हमें सौंप दीजिए, लेकिन मानव अधिकारों का जो है हवाला दे करके जो है ब्रिटेन ने वो नहीं सौंपे। तब से ये फ्रांस ने ये जो बोला, ये क्लेम किया कि लंदन जो है लंदनिस्तान बन चुका है। अभी अगर करंट की हम बात करें तो इस समय लंदन के लिए, ब्रिटेन के लिए अपनी पहचान की लड़ाई है, अपने वजूद की लड़ाई है। लगातार हम देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी का लगातार, मतलब मुस्लिम्स का जो है लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ हो रहा है। डेमोग्राफिक पूरी तरह बदल चुकी है। आंकड़े की बात हम करते हैं 2021 में, हम देखें 2021 में जो है 13 लाख जनगणना जो वहाँ पे हुई, उसके हिसाब से 13 लाख मुस्लिम्स लंदन के अंदर थे, जो कि लंदन की आबादी का 15% है। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 40 लाख मुस्लिम हैं, जो कि ब्रिटेन की आबादी का 6.5% है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं 2001 से, 2001 में जो है सिर्फ 16 लाख मुस्लिम ब्रिटेन के अंदर थे। आप देखिए 2 दशक के अंदर डबल मुस्लिम्स जो है, वहां दुगनी आबादी वो है मुस्लिम्स की बढ़ चुकी है। और अप्रवासियों की बात करें तो लगातार लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर लगातार एक अप्रवासियों की बाढ़ आ चुकी है। 2022 में हम बात करें तो 7.5 लाख अप्रवासी आए, 2023 में 7 लाख आए, ठीक है। उसके बाद 2024 के अंदर 4.5 लाख और फिर अभी 2025 के अंदर 8 लाख। अगर इसी तरीके से आबादी बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब लंदन के अंदर जो ब्रिटेन के मूल जो निवासी हैं वो वहाँ की अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। और अगर यही आंकड़ा बनता रहा तो 73% जो है वहाँ के जो ब्रिटेन मूल नागरिक हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 73% है। अगर ऐसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ मुस्लिम्स की होती रही या दूसरे माइनॉरिटीज जो इस समय उनकी होती रही तो 2050 तक 57% वहाँ के मूल नागरिक रह जाएंगे। 2075 तक 44%, देखिए अल्पसंख्यक वो बनने वाले हैं, और सदी के अंत तक सिर्फ 33%। अब देखना ये होगा, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन समय का पहिया घूमकर ब्रिटेन के ऊपर आ रहा है। ब्रिटेन ने कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा होगा, 171 देशों पे ब्रिटेन ने राज किया, उनको गुलाम बनाया। अब वही चीज ब्रिटेन के साथ हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ब्रिटेन अपने ही देश में गुलामी सह पाएगा, अपने ही देश को माइनॉरिटी बनते हुए देख पाएगा, ये बड़ी बात है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इस वक्त लंदन में जो एथनिक ब्रिटिश ग्रुप है वो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है। सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप जरूर है बट 37% है सिर्फ। यही कारण है कि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यूनाइट द किंगडम के अंदर 10 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनके अपने हक के लिए कि हमें यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं बनना है, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। अब जैसी बात एक हिमांशु ने कही कि फ्रांस में जब बम धमाके हुए तो जो टेररिस्ट था वो लंदन में था, उसे वापस एक्स्ट्राडिट करना चाह रही थी फ्रांस, बट नहीं हो पाए। इसको लेकर ये बहुत सवाल उठते हैं कि जो डिपोर्टेशन लॉ है ब्रिटेन का वो इतना हार्श है कि वो जो माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनको डिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हैं। खैर, अब देखिए इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर उनकी आबादी बढ़ रही है तो आप टारगेटेड किसी की आबादी तो कम नहीं कर सकते। जनसंख्या वृद्धि जो है वो एक कॉमन फेनोमेना है, तो फिर इसको लेकर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? मयूरी के पास चलेंगे। मयूरी, इज लंदन फॉलिंग? क्या लंदनिस्तान बन रहा है?
एक्चुअली जो डेमोग्राफिक और कल्चरल चेंज देखने को मिल रहा है उससे मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि हाँ लंदनिस्तान बन रहा है, क्योंकि अगर हम सेंसस की बात करें तो 2011 से लेके 2021 में सिर्फ लंदन में 6% मुस्लिम्स की रेशियो में ग्रोथ देखी गई है। पहले जहाँ लंदन को हम कहते थे कि एक क्रिश्चियनिटी वाला नेशन है, आज हम कहते हैं वहाँ पे इस्लाम है वो आज सेकंड मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। ये सिर्फ लंदन तक ही सीमित नहीं है, आपको वेस्ट यूरोप में यही सेम फिनोमेना देखने को मिल जाएगा। चाहे बात लंदन की हो, मैनचेस्टर की हो, ब्रैडफोर्ड की हो या बर्मिंघम की हो, वहाँ पे इस्लामिक का जो रेशियो है ना वो काफ़ी उभरता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही साथ मैंने कई बार जो कल मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी तो वहाँ पे कई लोगों का ये कहना है कि हम जो अच्छा इसके पीछे 3 मेजर रीजंस है, इमिग्रेशन, हायर बर्थ रेट और लोगों का ये कहना था कि जो हमारा इस्लामिक सेंट्रिक नेशन है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतने ख़राब है कि हम इमिग्रेट करके यहाँ पे आ रहे हैं और हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि हमारा पूरा जो एक कॉम है वो मिलकर रह रहा है। आप लंदन के वाइट चैपल में चले जाएंगे, वहाँ पे आप चाहे फ्लायर्स देखें, फ्लाईओवर्स के पास देखें, जितने भी पोस्टर्स हैं वहाँ पे सिर्फ आपको इस्लामिक नेशन ही दिखाई देगा। तो एक चाइल्डहुड में हमने पोएम पढ़ा था कि लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन वॉज अ पोएम इन चाइल्डहुड लेकिन नेवर अंडरस्टूड इट्स मीनिंग अल्टिल नाउ। तो अगर यही फिनोमिना देखने को मिल जाएगा तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि लंदन एक इस्लामिक सेंट्रिक नेशन बन जाएगा। लंदन विल सून बिकम लंडनिस्तान अगर ट्रेंड इसी तरह से बढ़ते रहें तो। देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो देयर इज नो डाउट कि लंदन हैज़ बीन अ वेरी वेलकमिंग सिटी। दुनिया भर के लोग, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग लंदन में आके रहते हैं। इट्स अ मल्टी कल्चरल हब, ये कहना दोहराया नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कंट्री लिबरल है एंड इफ सम कंट्री और सिटी इज प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द फैसिलिटीज दैट यू आर नॉट गेटिंग इन योर ओन कंट्री, देन इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल टू रेस्पेक्ट दी कल्चर ऑफ द वेरी पर्टिकुलर सिटी जहाँ आप रह रहे हो। यू कैन नॉट हैव दिस माइंडसेट ऑफ कन्वर्टिंग द एंटायर सिटी और लाइक कॉन्करिंग द एंटायर सिटी। और वहाँ पे कई बार ऐसे प्रोटेस्ट हुए। अभी हाल फिलहाल में फ्रांस और मोरक्को का मैच था, फ्रांस वॉन द मैच। अब कुछ मोरक्कन फैंस दे रेक्ड हैवॉक एट द स्ट्रीट ऑफ लंदन। आई मीन व्हाई? दिस सिटी हैज़ गिवन यू असाइलम, आप यहाँ आके रह रहे हैं और आप उसी देश को क्षति पहुँचा रहे हैं। अब रूपर्ट लोवी जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक ऐसी रिपोर्ट, ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स प्रेजेंट किए हैं जिसने इस बहस को वापस से छेड़ दिया। और वो था पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का, कि कैसे पाकिस्तानी मूल के वहाँ लोग जो टीनेज ब्रिटिश गर्ल्स हैं उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। और जिस तरीके के टेस्टिमोनियल्स आए थे कि जिसमें लड़कियों को पिंजड़े में रखा गया था, उन्हें कुत्तों वाले पिंजड़े में रखा गया था, दे वर एक्सप्लॉइटेड, द बॉटल ऑफ बियर वॉज इंसर्टेड इनसाइड देयर प्राइवेट पार्ट्स, इस तरीके की हैवानियत। तो ये इस चीज़ को और ज़्यादा खड़ा कर देती है। और जो रीज़न दिया गया था अथॉरिटीज़ की तरफ से एक्शन नहीं लेने का या फिर इस मैटर को सप्रेस करने का, कि अगर हम इस पे एक्शन लेते हैं तो वी मे साउंड इस्लामोफोबिक। नाउ हाउ लॉजिकल और हाउ रैशनल दिस डिसीजन इज, इस पर हम बात करेंगे। आपकी टीनेज गर्ल्स, ब्रिटिश टीनेज गर्ल्स, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड यू डोंट टेक एक्शन ऑन देम जस्ट बिकॉज यू थिंक दिस माइट साउंड इस्लामोफोबिक। हाउ रैशनल इज दिस? देखिए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो चाहे वो कुछ भी साउंड करे, इट इज़ रैशनल क्या, इट इज़ सो इलॉजिकल कि आप किसी चीज़ पे एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि वो इस्लामोफोबिक साउंड कर रहा है। और पहली बात, इस्लाम का वहाँ पे बढ़ना ये उनके अंदर का लूप होल है। अगर हमारे घर पे कोई चीज़ जो हमें नहीं पसंद है वो चीज़ बढ़ रही है तो वो रोकना हमारे हाथ में होता है। तो ये लंदन के अंदर लूप होल है एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से। अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि किसी की आबादी बढ़नी कोई बुरी बात नहीं है। कोई रिलीजन ग्रो करता है, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी, इट विल इंक्रीज विद टाइम। दुनिया की आबादी बढ़ी है, हर रिलीजन को मानने वाले की आबादी बढ़ी है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि दैट रेडिकल माइंडसेट शुड नॉट ग्रो। अगर कोई लिबरल कंट्री आपको असाइलम दे रही है, कोई लिबरल कंट्री आपको रहने के लिए पनाह दे रही है, तो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ दैट लैंड। सौहार्द जी, जिस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं लंदनिस्तान बन रहा है, सादिक खान वहाँ के मेयर बन गए, लगता है ये जायज़ है या फिर लोग तिल का ताड़ा बना रहे हैं, मतलब का इशू को और खींच रहे हैं? हर धर्म के लोग हर शहर में होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो है 1950 से 1980 के बीच देखा जाए तो
हमारे यानी कि भारतीय समाज के लोग वहाँ पे सिख समाज के और सरदार जो सिख वगैरह होते हैं, सरदार जी वगैरह, उनका वहाँ पे बड़ा बोलबाला रहा है। जितने भी बिजनेस थे, ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन, और मतलब एक तरीके से उनका वो गढ़, अभी आप मानेंगे तो ज़्यादातर आपको जो सिख समुदाय के हैं, पंजाबी हैं वो लंदन में, तो उनकी जो क्या कहते हैं संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे वो काफ़ी बहुत बेहतर कर रहे थे। लेकिन ये 2016 के बाद से अगर आप देखेंगे, 2015-16 जब से सादिक खान वहाँ के मेयर बने, तब से ये चीज़ें जो है और तेज़ होने लगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाकई कुछ लोगों का जो कहना है कि ये बाहरी फंड उन आ रहा है, और उनकी जो धारणाएं हैं वो बहुत अलग हैं। उनका काम ही यही है कि हमें इसी पे काम करना है, कि यहाँ पे धर्मांतरण करवाना है, धर्म परिवर्तन करवाना है। इस तरीके से जैसा आपने कहा है कि जो हमारी क्या कहते हैं वहाँ पे लड़कियों के साथ में काफ़ी अभद्रता की जा रही है, तो ये एक मतलब साजिश के तहत किया जा रहा है लगातार। और आप देखिए वहाँ पे उनका मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसको इस्लामिक कर दें, तो एक वो थॉट के थ्रू ये किया जा रहा है। ये कोई इस तरीके का नहीं कि आप कह रहे हैं कि किसी की भी जनसंख्या, तो नॉर्मल सी बात है, कहीं भी बढ़ती है ये होती, आपको दिमाग पहले वहाँ पे लगाइए कि वहीं पे क्यों होता है जहाँ पे ये होते हैं, वो हैं तो उसी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं प्रॉपर, तो उसी पे उनका पूरा फोकस है। उस पर उनका फोकस है। खैर हमेशा बात माइंडसेट की होती है। माइंडसेट रेडिकल नहीं होनी चाहिए। बाकी ग्रेजुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन शुड नॉट बी सीन एज मेट्रिक कि वो लंडनिस्तान बन रहा है। बट हाँ, जो इंसिडेंट्स हैं उन पर, और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, चाहे वो किसी भी धड़े के हों, वहाँ का फार राइट विंग भी हो, वहाँ वो एक्सट्रीमिस्ट भी हों, उन पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। और वहाँ के जो इस तरीके के रेडिकल इस्लामिक और इस्लामिस्ट हैं, उनको, अब देखिए, इस्लाम और इस्लामिज़म आर टू वेरी डिफरेंट थिंग। इस्लाम रिलीजन है, इस्लामिज़म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। या इस्लामिस्ट जो हैं वो रेडिकल्स होते हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनसे केयरफुल रहने की आवश्यकता है लंदन को। नंदिनी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंटायर इशू? इज लंदन ट्रूली बिकमिंग लंडनिस्तान, और वी आर जस्ट रीडिंग टू मच इन बिटवीन द लाइन्स? No, I think it is definitely becoming लंदनिस्तान. In fact, मैं शायद कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी किसी लंदन के ही न्यूज़पेपर का, एंड उनकी ऑथर इस पर बात करती है। और बेसिकली उस जो आर्टिकल था उसका टाइटल था द इस्लामिफिकेशन ऑफ लंदन। उसमें वो कहती है कि जब यहाँ पर रमज़ान वगैरह का टाइम था, तब आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक मुस्लिम जगह नहीं है या कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। यू नॉट फील दैट। हर सुपरमार्केट में, हर जगह, इनफैक्ट लोग रोड पर जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। एंड उसने खुद बोला है, क्योंकि वो बहुत एक सीनियर ऑथर है, तो उसने खुद बोला है कि पहले कभी इस तरह का जो नज़ारा था वो नहीं था, और वो अब है। इनफैक्ट स्कूल्स में भी हिजाब वगैरह अलाउ कर देना, उसके बारे में पढ़ाना, इस्लाम वाली चीज़ों को पढ़ाना, ये सब शुरू हो गया है। कैंटीन्स में हलाल मीट सर्व करना, टीचर्स को भी बोलना कि आप यही सब करवाइए, यही बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये लिखी कि किसी भी धर्म का या कोई भी एक स्पेसिफिक, जैसे इस्लाम के जो लोग हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो चीज़ गलत नहीं है, ना उसे रोकी जा सकती है। पर जो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरे में है वो है कि ब्रिटेन का खुद का कल्चर वो ही ख़त्म होता जा रहा है, वो सप्रेस होता जा रहा है। तो बोले कि उसे हमें उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी और को नहीं रोक सकते, हम खुद कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। सो अगर कोई ऑथर वहाँ का ये चीज़ लिख रहा है जो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आई थिंक फिर लंदनिस्तान बन ही रहा है। एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए, हर कंट्री को ये अधिकार है और हर कंट्री को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट लेट एनीबडी एनक्रोच योर लैंड और लाइक एनक्रोच अपॉन योर कल्चर। दे हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ द लैंड, एंड इस्लाम ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिस्पेक्टिंग द लॉ ऑफ द लैंड। तो जो लोग लॉ ऑफ लैंड को नहीं मान रहे हैं, और या फिर जो लोग अपने अलग शरिया काउंसिल चलाने की बात कर रहे हैं, या फिर अपने अलग नॉर्म्स, अलग तौर तरीके, अलग घेटोस तैयार करने की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उन्हें भी पहले इस्लाम समझने की आवश्यकता है, उसके बाद वो इस्लाम प्रीच करें। हिमांशु, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, डू यू थिंक द लिबरल पॉलिसीज ऑफ लंदन और ब्रिटेन इन ओवरऑल लाइक इज हर्टिंग देम नाउ? इट इज़ इंडीड हर्टिंग देम, बिकॉज आप, अच्छी बात है, आप उदार हैं, आपकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो सबको समान अधिकार देती हैं, लेकिन जब
यही पॉलिसीज़ आपके जो नागरिक हैं उन पर भारी पड़ने लगे, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ का बनाना कि आपकी ही जो आपके नागरिक हैं वही माइनॉरिटी में आने लगे और उनको ही जो है गुलाम बना दिया जाए, तो ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी उदारता शायद किसी काम की नहीं है। मेरा ये मानना है कि ब्रिटेन के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स आने चाहिए, काफ़ी स्ट्रिक्ट रिजाइम्स होने चाहिए, जो भी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उनको भी लेकर के और सिटीज़नशिप को भी लेकर के, जिससे कि आने वाले समय में वो जो ऐसी जो ये डेमोग्राफिक चेंज इतनी जल्दी दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सके। एब्सोल्युटली। और इसी पे लाइक नाउ कंसिडर दिस एज अ लास्ट क्वेश्चन। आपकी बात से याद होगा कि सिटीजनशिप लॉज होते हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। आई वाज रीडिंग समवेयर कि वहाँ की सरकार जो है अवैध रूप से यानी इलीगल माइग्रेंट्स के सिटीजनशिप को या वहाँ रहने के लाइसेंस को कैंसिल कर रही थी, जिसको क्रिटिसाइज़ करा लंदन के मेयर सादिक खान ने। सो डू यू थिंक सादिक खान बीइंग अ पाकिस्तानी ओरिजिन मुस्लिम मैन इज ऑल्सो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइंड ऑफ मेस दैट्स लंदन इज इन राइट नाउ? इसको हम ले सकते हैं कहीं ना कहीं इससे ही इन्फ्लुएंस होकर के डेमोग्राफिक भी चेंज वहाँ पे हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर वो उनके सिस्टम के अंदर हैं तो उनको बायस नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर के। अगर आप एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे हैं, मतलब एक गवर्नमेंट डेजिग्नेशन में, तो यू नीड टू बी अनबायस्ड। मानते हैं आप एक पर्टिकुलर धर्म से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये देखना चाहिए आप किस देश के जो हैं, किस देश का पद आपको मिला हुआ है, क्या पद आपको एक देश ने दे रखा है, तो आपको उस देश के बारे में भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी बायसनेस एक पर्टिकुलर धर्म को लेके कहीं ना कहीं वो खतरा ना बन जाए आपके देश के लिए। Absolutely. When you are serving as a legal head, you are serving the land and not any religion. You have to be very unbiased और आपको सभी धर्मों को सेम लेंस से देखना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप योर नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। आप अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को पहले नहीं रख सकते। खैर, ये बहुत पेचीदा और बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, सबके अलग अलग राय होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस्लाम और इस्लामिक रेडिकलिज्म आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। हम धर्म को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम उस रेडिकल माइंडसेट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं लंदन में इस वक्त एक खतरा बना हुआ है, और उतना ही खतरा वहाँ के फार राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से भी लंदन को है। सो इट्स हाई टाइम अथॉरिटीज स्टार्ट टेकिंग थिंग्स वेरी सीरियसली एंड दे स्टार्ट टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट एवरीवन जो वहाँ के कल्चर को और वहाँ के खूबसूरती को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? डू यू ऑल्सो गाइज थिंक कि लंदन इज़ बिकमिंग लंदनिस्तान, या फिर जो भी है अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे न्यूज़ रूम के एक नए एपिसोड के साथ जल्द ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।